वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। चैप्टर 9 है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। चैप्टर 9 है प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। तो ये देखते हैं, इसका टॉपिक जो है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। इस टॉपिक के कुछ कंटेंट जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। फुल एम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, ये सब पीछे कवर कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सेस डिमांड क्या होता है? इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड बिकम्स हायर देन द प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक, तो इसमें क्या आया? तीन चीज आया कि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, एक्सेस डिमांड क्या है? व्हेन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन द प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, यानी कि जब एडी से एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। इससे पहले एग्रीगेट डिमांड चैप्टर पढ़ा था। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई से पहले दो चैप्टर्स हैं, एग्रीगेट डिमांड और शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम। वो दो चैप्टर और ये तीसरे तीनों एक ही यूनिट में आते हैं। तो अगर वो चैप्टर नहीं पढ़ा, वो वाली वीडियो देख लें तो ये चैप्टर ज्यादा सही समझ में आएगा। इससे पहले वीडियोस एग्रीगेट डिमांड के, एग्रीगेट सप्लाई के। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड पे आते हैं। एक्सेस डिमांड क्या है? व्हेन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन द प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इसको याद रखना कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यानी कि जितने फुल एम्प्लॉयमेंट, पिछले वीडियो में हमने समझाया फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि सब लोग एम्प्लॉयड हैं, जितने लोग एबल एंड विलिंग टू वर्क हैं, सबको जॉब मिली हुई है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब सब लोग काम कर रहे हैं। ठीक, तो इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड व्हेन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन द प्लान्ड एडी। ठीक है, अब आते हैं डायग्राम पे। डायग्राम कैसे बनता है? एडी बनता है यहां से, ये डायरेक्ट हमने बनाया है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड पूरा चैप्टर ही पढ़ चुके हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या रीजन है, एडी बनाना आता है। तो एग्रीगेट डिमांड अपना ये हो गया। और एग्रीगेट सप्लाई ये 45 डिग्री पे होता है, एग्रीगेट सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ाया है, तो वो वीडियो जरूर देख लें। ठीक, तो ये अपना एग्रीगेट डिमांड हो गया और ये एग्रीगेट सप्लाई हो गया। अब देखिए, ये जो एडी हमने क्या बताया था जब एग्रीगेट डिमांड बताया था कि एग्रीगेट डिमांड क्या है? प्लान्ड होता है। जो एग्रीगेट डिमांड पीछे पढ़ के आए हैं वो एडी क्या था? वो एग्रीगेट डिमांड था, प्लान्ड था। दैट द पीपल आर प्लानिंग टू परचेज, प्लानिंग टू बाय, यानी कि एक साल के अंदर लोग कितना परचेज करने वाले हैं, कितना बाय करने वाले हैं। तो वो एक प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड था कि कितना उनका एक्सपेंडिचर होगा। अब देखते हैं एक्सेस डिमांड में हमने पढ़ा कि एक्सेस डिमांड क्या होता है? व्हेन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन द प्लान एडी। तो प्लान एडी यानी कि जो हमारा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड होगा इससे ज्यादा होगा। ठीक है, ये एडी अपना कौन सा है? एक्चुअल। ठीक, ये एडी कौन सा है? एक्चुअल। और ये एडी प्लान, मतलब ये एडी कम है और एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज हायर। तो अपना ये जो पूरा एरिया होता है, ये जो पूरा एरिया होता है, ये क्या होता है? यही होता है एक्सेस डिमांड। अगर हम इसको नाम दे दें एफ, तो ये जो पूरा अपना ई एफ है, ये जो ई एफ है, ये एग्रीगेट डिमांड होता है एंड एक्सेस डिमांड होता है। एंड एक्सेस डिमांड क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड ही इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट करता है, यानी कि जो एक्सेस डिमांड है वही इन्फ्लेशनरी गैप है। तो इन्फ्लेशनरी गैप की अगर हम बात करेंगे तो इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड कौन सा है? ई एफ। तो एक्सेस डिमांड क्या है? ई एफ। यहां से ये पूरा एरिया, ये ई एफ क्या है? एक्सेस डिमांड। और एक्सेस डिमांड से ही इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। एक्सेस डिमांड क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी मतलब इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि जहां पे प्राइसेस बहुत ही हाई होती है, मतलब महंगाई होती है। अब देखिए, जब डिमांड ज्यादा होती है इकोनॉमी के अंदर, जब डिमांड ज्यादा होगी, एक्सेस डिमांड मतलब क्या है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, हाई है, लेकिन और जब डिमांड हाई होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो क्या होगी? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स
कि प्राइसेस ज्यादा होंगी, महंगी होंगी। महंगाई, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई। तो जब डिमांड ज्यादा होगी, किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी प्राइसेस क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये अपना पूरा कॉन्सेप्ट है एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप का। तो इसमें ईएफ जो है यही अपना एक्सेस डिमांड है। तो एक्सेस डिमांड क्या है, व्हेन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन द प्लान एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट पे जब एग्रीगेट डिमांड से एक्चुअल डिमांड ज्यादा होता है। ठीक, तो एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप इसमें टर्म आता है, बोथ आर सेम। यानी कि जो एक्सेस डिमांड से ही क्रिएट होता है इन्फ्लेशनरी गैप। और इन्फ्लेशन क्या होता है, जब प्राइसेस ज्यादा होती है, महंगाई। अब आते हैं कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड के कॉजेज क्या हैं? नंबर 1, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ती है तो एक्सेस डिमांड होगी। एक्सेस डिमांड मतलब क्या, कि लोग ज्यादा डिमांड करें। और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इससे पहले चैप्टर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ाया था, यानी कि लोग ज्यादा कंज्यूम करें। तो जब लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे, जब उनकी कंजम्पशन कैपेसिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे, तो एक्सेस डिमांड होगी। सेकंड है रिडक्शन इन टैक्सेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिडक्शन इन टैक्सेस, की टैक्स जब कम होता है तो एक्सेस डिमांड होता है। जैसे आपकी इनकम है ₹10 और उसमें से टैक्स देते हो ₹2, तो आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम कितनी बचेगी, ₹8। और अगर इस टैक्स को गवर्नमेंट घटा देती ₹1, तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, फिर डिस्पोजेबल इनकम 9। तो पहले ₹8 खर्च करते थे तो 8 का डिमांड, अब जब ज्यादा आपके पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी तो ₹9 अब आपके पास आएगी, तो अब ज्यादा एक्सपेंडिचर करोगे, तो यानी कि डिमांड भी बढ़ेगी। इसीलिए टैक्स अगर रिड्यूस होगा तो एक्सेस डिमांड होगी, हमारी डिमांड ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनकम ज्यादा आएगी। नेक्स्ट है फॉल इन इम्पोर्ट्स, यानी कि जब इंपोर्ट कम होती है। इंपोर्ट कम होती है, इसका मतलब, इंपोर्ट का मतलब कि जो सामान, जो गुड्स हम बाहर से, अदर कंट्री से इंडिया में लाते हैं, उसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो इंपोर्ट जब कम होगा तो क्या होगा, जब इंपोर्ट कम होगा, बाहर से सामान नहीं आएगा दूसरे कंट्री से, तो इंडिया के अंदर ही यहीं पे लोग डिमांड करेंगे, तो हमारी जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी, तो एक्सेस डिमांड होगा। और इसका अपोजिट पॉइंट है राइज इन एक्सपोर्ट्स। राइज इन एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमारी जो गुड्स हैं वो हम बाहर भी सप्लाई करें, तो बाहर जब सप्लाई करेंगे तो हमको इंडिया के लिए, जो अपने लोग होंगे उनके लिए और भी ज्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, तो इससे भी हमारी डिमांड बढ़ेगी। ये दोनों इंटर रिलेटेड पॉइंट है, अपोजिट है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब बढ़ता है, कैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, मतलब कि गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे खर्च करती है। जैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, रोड बनवा रही है या स्कूल कॉलेजेस बनवा रही है, तो क्या करेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों के पास अर्निंग आएगी, इनकम आएगी, तो वो लोग स्पेंड करेंगे। और जब लोगों के पास ज़्यादा ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रहेगा, इनकम रहेगी, तो वो लोग क्या करेंगे, उस मनी को स्पेंड करेंगे। और जब स्पेंड करेंगे तो डिमांड हमारी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, इंक्रीज, जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे क्या चाहता है वो, रिटर्न। तो रिटर्न जब चाहेगा तो यानी कि वो कहीं बिजनेस में या कहीं भी इन्वेस्ट कर रहा होगा, तो जब इन्वेस्ट करेगा तो वहां से भी हमारी जो प्रोडक्शन होगी वो इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से इससे भी एक्सेस डिमांड होगा। ठीक है, तो अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो भी एक्सेस डिमांड होगी। अब अपना एक और टॉपिक है इसी से रिलेटेड, इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। के एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑन आउटपुट, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। कि एक्सेस डिमांड का आउटपुट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। अगर डिमांड ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर तो उसका इम्पैक्ट आउटपुट पे क्या होगा। तो आउटपुट पे क्या होगा, जनरल यही सोच रहे होंगे कि अगर डिमांड ज्यादा होगी तो क्या आउटपुट बढ़ा देंगे, प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। बट नहीं, यहाँ पे हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, तो इसका कोई भी इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट होगा। क्यों नो इम्पैक्ट होगा, क्यों? क्योंकि एक्सेस डिमांड में हमने पढ़ा क्या, कि एट फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे पढ़ा था क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो जब ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है, जब ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है तो हम इस आउटपुट को बढ़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जितने लोग भी काम करने वाले थे वो ऑलरेडी वर्किंग में हैं, वो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, तो हम अपना एम्प्लॉयमेंट, अपना आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते। तो यानी कि एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट आउटपुट के ऊपर
कुछ नहीं होगा, नो इम्पैक्ट होगा। एंड इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर तो सिमिलर पॉइंट है कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि एक्सेस डिमांड क्या होता है, व्हेन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन द आईडी प्लान्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो फुल एम्प्लॉयमेंट है तो किसको हम एम्प्लॉयड कर देंगे, तो इसका भी नो इम्पैक्ट होगा। एंड लास्ट बचता है इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल, तो जनरल जो प्राइस लेवल के ऊपर इफेक्ट आएगा, ठीक, क्योंकि जब डिमांड ज्यादा होगी किसी चीज की मार्केट के अंदर तो उसकी प्राइसेस क्या होती हैं, बढ़ जाएगी। तो यानी कि प्राइस के ऊपर उसका सीधा इम्पैक्ट होगा कि डिमांड मार्केट के अंदर ज्यादा होगी तो उस चीज की प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो ये था पूरा इफेक्ट कि एक्सेस डिमांड का इफेक्ट क्या होगा, ठीक।